Next topic is fluid friction and Stokes law. फ्लूइड फ्रिक्शन या जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, ये हमारे पास इसका रीज़न ये होता है कि लाइक रीजंस ऑफ इट्स प्रेजेंस इज दैट बिकॉज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड दीज relative velocities then make some resistance to the flow of fluid. That is why we come to know that there exists some resistance between these layers, and we call that resistance as fluid friction or viscosity. अब ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये आपके पास विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड क्या है। और सेकेंडली आपके पास ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट जो रिलेटिव स्पीड ऑफ द लेयर्स आ रही है, ठीक है। वो लेयर्स जो स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव करेगी तो उस स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास हो गई है, एक मेरे पास विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है ये फ्लूइड फ्रिक्शन, और दूसरी मेरे पास रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करती है। थर्ड मेरे पास जो शेप साइज, ओके यस, ये दो चीज़ें हो गई। नाउ अब जब ये मेरे पास हो गया है जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसकी डिपेंडेंसी, अब जब कोई ऑब्जेक्ट वो इस फ्लूइड में मूव करेगा तो दैट ऑब्जेक्ट विल फील सम फोर्स, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है तो इट फील्स सम फोर्स अगेंस्ट इट्स मोशन। सपोज अगर आपके पास ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ दैट फ्लूइड या ड्यू टू फ्लूइड विस्कोसिटी, ठीक है। और उस फोर्स को जो ऑब्जेक्ट फील कर रहा है उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, ठीक है। ड्रैग फोर्स क्या है, ये वो रिटार्डिंग फोर्स है, ये वो अपोजिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट फेस करता है व्हेन इट इज़ मूविंग थ्रू सम फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो अपोजिंग फोर्स है ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये मेरे पास देखिए जहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन होगी वहाँ पे ड्रैग फोर्स होगा। सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लूइड है जिसमें कोई फ्लूइड फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है, जो कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो ड्रैग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज़ मूविंग थ्रू फ्लूइड। लेकिन अगर वो फ्लूइड फ्रिक्शन है उस फ्लूइड में तो देयर विल बी सम ड्रैग फोर्स, और वो ड्रैग फोर्स अब किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो आपके पास सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी आपके पास हो गई है डेंसिटी ईटा एंड रो। इन सेकेंड की आपके पास डिपेंड करती है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से, अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो वो ज़्यादा ड्रैग फोर्स फील करेगा, अगर लो स्पीड से मूव कर रहा है तो वो लो ड्रैग फोर्स जो है वो फील करेगा। थर्ड जो है वो आपके पास जो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी की स्मॉल शेप है, अगर इट इज़ ऑफ स्मॉल शेप एंड इट इज़ ऑफ अ वेरी रेगुलर शेप तो इट मीन्स कि उस पर लेस ड्रैग फोर्स है। लेकिन इफ़ इट इज़ ऑफ ग्रेटर शेप, बड़ा साइज़ है इसका, या फिर कोई बड़ी कोई नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्वियसली ड्रैग फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर बॉडी अपनी ओरिएंटेशन चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, तब भी ड्रैग फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो तीन चीज़ों ये तीन थिंग्स पे डिपेंड, जो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करते हैं, एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू फ्लूइड, ठीक है। स्पीड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ड्रैग फोर्स इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ड्रैग फोर्स मेरे पास क्या थी, ड्रैग फोर्स मेरे पास वो वैल्यू ऑफ फोर्स थी जो ऑब्जेक्ट फेस करता है इन सम रेजिस्टिव मीडियम। अच्छा ये देखिए, ये जो स्काई डाइवर है ये क्या करता है, ये डिफरेंट अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन को चेंज करता है ना, इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द ड्रैग फोर्स, ठीक है। ड्रैग फोर्स को खुद पे चेंज करने के लिए क्या करता है, अपनी बॉडी की शेप्स को वेरी करता है, देयर बाय अलाउइंग टू कंट्रोल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अपनी स्पीड और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन और डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो चेंज करता है। अच्छा ये मेरे पास आगे फिर एक लॉ है स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ जो है ये इट एक्चुअली गिव्स अस द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ दैट ड्रैग फोर्स, ठीक है। वो जो ड्रैग फोर्स की वैल्यू है वो मुझे बताएगा ये स्टोक्स लॉ।
ये जो है ये किसने ये यस दिस वाज पुट फॉरवर्ड, दिस इक्वेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जॉर्ज जी स्टोक्स, ठीक है। 19th सेंचुरी में सर जॉर्ज जी स्टोक्स ने ये फार्मूला हमारे आगे जो है डिस्कवर किया था, और इसने क्या कहा था कि जो ड्रैग फोर्स है ये मेरे पास 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसने क्या कहा कि शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले इसने ये बात की, ठीक है। जो स्टोक्स था हमारा साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट, इसने कहा कि FD जो है ड्रैग फोर्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। सेकेंडली ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, जो बॉडी की विस्कोसिटी है उस पर डिपेंड करता है। ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन कर दे तो FD इज़ प्रोपोर्शनल टू NR एंड V, तीनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, ड्रैग फोर्स की। तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करती है बाय पुटिंग इन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इट हैज़ बीन फाउंड आउट दैट इट इज़ इक्वल टू 6 पाई, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इट्स कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और अगर वो किसी फ्लूइड फ्रिक्शनल फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उस पर जो ड्रैग फोर्स होगी तो वो मेरे पास इसकी इक्वल होगी 6 पाई ईटा RV। R इज़ द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल है, ठीक है, इधर इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। दैट ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ स्फेरिकल शेप, तो जो रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है इट इज़ R, और जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है इट इज़ V, और जिस मीडियम में ये मूव कर रहा है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी E की इक्वल है। तो मेरे पास ड्रैग फोर्स इक्वल होगी 6 पाई ईटा RV के, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बताया है कि ये जो स्टोक्स लॉ है इट हैज़ सेवरल एप्लीकेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेटलिंग ऑफ सेडिमेंट्स इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो कोई सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, उसको सेटल डाउन करने के लिए हम स्टोक्स लॉ यूज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं उनकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी स्टोक्स लॉ यूज़ करते हैं। स्टोक्स लॉ की ये 2 एप्लीकेशंस हो गई हैं, ठीक है। यस, द टॉपिक इज़ फिनिश्ड ओवर हियर। इसके आगे टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ।